हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? बॉन्जोर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज मैं बड़ी खुश हूं यार, आज मैं बड़ी खुश हूं। आज भाई मेरे ऑफलाइन के बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। सब अपने पेपर शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले मेरे पास सेट 1 मेरे हाथ में पीडीएफ की फॉर्म में साफ सुथरा आ चुका है, तो हम इसको अभी क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। यस, हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आया है। मैं आपको वो क्वेश्चंस बता सकती हूं जो जो क्वेश्चन आज सुबह हमने किए हैं और वो आए हुए हैं पेपर में। मतलब कमाल हो गया, कमाल हो गया बच्चों, आज तो कमाल हो गया। मतलब इतना अच्छा पेपर आया है, इतना अच्छा पेपर आया है कि पूछो मत। बहुत ही अच्छा पेपर आया। कैसा गया आप लोगों का? पहले तो मुझे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए कैसा गया आप लोगों का एग्जाम। कैसा हुआ आप लोगों का एग्जाम बच्चों? हाउ वॉज योर एग्जाम? मतलब मैं देख रही हूं एमसीक्यूज भी वो हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। ओ माय गॉड, एमसीक्यूज भी वो हैं जो हमने डिस्कस किए हैं बच्चों। ओहो, मैं अपनी वीडियो आवाज आ जाएगी। हाँ, कैसे आप सब? कैसे आप सब? जल्दी जल्दी। मेरे बच्चे जो हैं वो जानते हैं कि हमने क्या क्या प्रिपेयर किया था और कैसा हमारा एग्जाम आया है। यस, सबसे पहले हम सेट 1 करने वाले हैं। यस, चिंदी पेपर। ओ माय गॉड, वेरी गुड। मतलब मेरे को लगता है मेरी पूरी रात जागने की मेहनत रंग लाई है, सफल हुई है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस कल की पीपीटी में डाले एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आया। मैं आपको अभी क्रॉस चेक करवा सकती हूँ, पीपीटी टेलीग्राम पे है। यस, मैं चेक करवा सकती हूँ। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्या ग्लिच आ रहा है? पेपर चिंदी था। मेरे बच्चे बताओ भाई कैसा हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा या ठीक ठाक? यार प्लीज, आज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। लेट मी चेक व्हाई, व्हाट इज द इशू। लेट मी चेक वंस। पेपर हलवा था। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। वॉइस डिले कह रहे हैं। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। लाइक एक होता है ना कि पूरी मेहनत साकार हो जाती है। यस, हमने जो जो किया, जो बच्चे मुझसे शुरुआत से पढ़ रहे हैं या जो बच्चों ने आज सुबह का सेशन भी अटेंड किया था, उन सबको पता है कि पेपर कैसा आया है, कितना मस्त पेपर आया है। तो करें क्या डिस्कस? शुरू करें, शुरू करें डिस्कस करना। अर्श, हेलो अर्श, कैसा हुआ आपका एग्जाम? कौन सा सेट था आपका? भाई सेट 2 या 3 है तो भेज दो पीडीएफ बना के। मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी अवेलेबल है। सेट 1, सभी सेट 1 भेजे जा रहे हैं। क्या सबका सेट 1 आया था? वो ठीक कर रहे हैं, वीडियो का चक्कर जो कह रहे हो आप ठीक कर रहे हैं। हाँ, 2 मिनट रुक जाइए, तब तक हम बात करते हैं दिल से दिल की। कैसा हुआ आपका एग्जाम? अहमद, इट्स माय ड्यूटी। नहीं, डिस्कस शुरू करेंगे। 2 मिनट, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एक बार ये वीडियो लैग का। हाँ जी, क्या ज्यादा डिफरेंस होता है सेट्स में? सेट 3 मुश्किल था, वो भी देख लेंगे। कम ऑन गाइस, मैं और सेट्स मंगवाती हूं तब तक। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ।
बच्चों कैसा गया आपका पेपर? बच्चों कैसा गया आपका पेपर? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सेट्स आप मत भेजो मुझे, मेरे ऑफलाइन के बच्चे भेज रहे हैं। सेट 1 मेरे पास आ भी गया, सेट 2 और सेट 3 भी आ जाएगा। जब तक हम सेट 1 को डिस्कस करेंगे आ जाएगा। आप लोग मत भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट 3 हार्ड था बच्चे कह रहे हैं। अब आ रहा है? लिपसिंग को ही ठीक कर रहे हैं बेटा, इसीलिए 2 मिनट का टाइम ले रही हूं मैं आपका। एक्चुअली ठीक कर रहे हैं। नितेश पेपर अच्छा नहीं था? कौन सा सेट था आपका? सब बताएंगे। हाँ रोहन, मैंने भी ये चीज नोटिस करी, जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हमने लास्ट 2 दिन में ही किए हैं वही क्वेश्चंस आए हुए हैं सेम। अच्छा, एक मिनट, टेक्नीशियंस जो हैं वो ठीक कर रहे हैं जो फॉल्ट आ रहा है, तो मैं इसलिए स्क्रीन से हटी हूं ताकि आपको लैग ना लगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सेट नंबर 1 की। जो बच्चे कह रहे हैं बेकार गया, ऐसा गया वैसा गया, नहीं नहीं बच्चों ऐसे मत बोलो, आगे के एग्जाम अफेक्ट नहीं होने चाहिए। 40% बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा गया है, 34% बच्चे कह रहे हैं अच्छा हुआ है। पेपर आपके जैसा प्यारा आया था। अरे मेरी जान क्या बात है, वेरी गुड। हाँ पेपर वही था जो हमने किया। दो घंटे में एग्जाम खत्म हो गया था। अच्छा हाँ बताओ यार, तुम लोगों का टाइमली एग्जाम खत्म हो गया था? टाइमली खत्म हो गया था एग्जाम? किसी को भैया छूटा तो नहीं? किसी का एग्जाम, किसी का एग्जाम छूटा तो नहीं? अभी भी आ रही है? एक बार दोबारा ज्वाइन करें क्या? 20 मिनट पहले, 2 घंटे में हो गया। वॉइस लैग की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक कर रहे हैं, तभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स मोर, देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर। अब तो फ्री हो यार, आधा पौना घंटा तो मुझे दे सकते हो। एकदम टॉप क्लास गया। व्लॉग ओपी, व्लॉग डल गया है क्या सर? ओह, धासु पेपर गया 30 मिनट पहले, 2 आवर्स में पेपर खत्म। वाह मेरी जान, वेरी गुड वेरी गुड। अर्श का कौन सा था? सेट 2 था, तो आ गया है मेरे पास। सेट 2 भी आ गया है। क्वेश्चंस बस आगे पीछे ही नजर आ रहे हैं मुझे भाई। क्वेश्चंस तो बस एमसीक्यू तो आगे पीछे ही है, वही सारी चीजें हैं। यस, अरे एमसीक्यू तो सर सेम होता है क्या सब कुछ? ऑलमोस्ट एमसीक्यू तो सारे सेम है इनके, बस आगे पीछे नंबरिंग में दिए हुए हैं सेट 2 में। हाँ क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन इज डिफरेंट, 22 भी सेम है, 23 भी सेम है, 24 भी सेम है, 25 अलग है। 25 वाला हमने आज सुबह किया था, 26 भी हमने आज सुबह किया था, सेट 2 की बात कर रही हूँ। 27 भी हमने आज सुबह किया था, 28 भी आज हमने सुबह किया था, एंड 29 और उसके दोनों पार्ट्स हमने आज सुबह किया, ऑर्गेनाइज और पब्लिक वाले। और पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन सीडीएम बी पार्ट, ये मैंने कल कराया था 30th का। 31 का ए भी आज किया है, बी भी आज किया है, 32 का ए और बी दोनों किया है, एंड 33 का बी तो भैया हमने बिल्कुल डिस्कस किया है। वाह भाई वाह, क्या पेपर आया है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अरे वाह वाह वाह। हमने आज सुबह सत्याग्रह इंडिगो पेजेंट्स वाला भी किया और आईएनसी का दिसंबर 1920 नागपुर सेशन भी किया। चलो भाई बहुत बढ़िया। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन भी किया, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी किया, ये दोनों तो हमने 2 दिन में किए। क्या बात है, मैप ने भी हमारा साथ दे दिया बच्चों। वेरी नाइस पेपर,
अमेजिंग पेपर। अब जो कह रहे हैं हमारा अच्छा नहीं हुआ, भैया तुम लोग पढ़े नहीं हो, बस सिंपल सी बात है। सर इज इट डन? ये आई थिंक सेट 3 आ गया है मेरे पास। हो गया? हाँ जी बच्चों, क्या आप ठीक है सब? इज एवरीथिंग ओके नाउ? चलिए चलिए, इज एवरीथिंग ओके? चलिए हम डिस्कस करेंगे सेट 1। मैं आपको बता दूं बच्चों, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में सारे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ नंबरिंग अलग है। तो आप लोग सभी सेट 1, सेट 2, सेट 3 वाले बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे आंसर्स को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ कमेंट्स में चाहिए, मुझे कमेंट्स में आप लोगों का साथ चाहिए। आप मुझे बताते रहेंगे कि मैम इसका क्या है। सिर्फ और सिर्फ सेट 1 वाला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। सेट 1 वाले बच्चे मुझे साथ साथ कमेंट्स में लिखते जाएंगे कि आप क्या करके आए हो। चलो करें शुरू। सेक्शन ए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने रिसेंटली किया था ये। अब आपको बताना है कि इसको आपने क्या आंसर किया। यस, दिस इज द सेट 1। जिसका सेट 2, सेट 3 है, वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कमेंट्स में कि आपने क्या किया। सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ, बताइए बच्चों। यस मैम, मैं तो फेल हो जाऊंगा। क्यों ध्रुव, क्या हुआ? बेटा अलग नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सेट 2, सेट 3 में आया होगा, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। बेटा जी ये पहले से ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज था। नेपोलिक वॉर सबसे पहले, फिर आया ट्रेटी ऑफ वेना, फिर आया ग्रीक वॉर ऑफ आपका इंडिपेंडेंस, एंड लास्ट में आपका आया स्लैब नेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन था। मैम सेट 3 वॉज द इजीएस्ट। मैंने सारे सेट देखे हैं और सारे सेट इजी है, सारे सेट इजी है। चलिए अगला। बेटा सेट 3 अलग नहीं है, ये क्वेश्चन बस दूसरे नंबर पे है। कोई सारे सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में एमसीक्यूज बिल्कुल सेम है, बस आगे पीछे हो रखे हैं। प्लीज मैं एमसीक्यू दोबारा नहीं कराऊंगी। अच्छा ये इस पे लिखा रह जाएगा क्या यार? फिर तो फायदा नहीं है, मैं नहीं लिख रही कुछ भी इस पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज कॉमन अमंग द राइटिंग्स ऑफ कैलाश बाशनी देवी, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। तो क्या चीज इसमें कॉमन थी बच्चों, बताइए बताइए। दिस इज द सेट ऑफ नंबर 1 सेट। यस, अलग नहीं है मेरी जान, मैंने तो देखा है सेट 2 सेम है बिल्कुल, सेट 3 में भी सेम है। देखो मैं सेट 3 का नंबर बताऊं, ये कौन से क्वेश्चन नंबर पे है। टेंथ नंबर पे है, थर्ड सेट में ये क्वेश्चन। 10th नंबर पे है, थर्ड सेट में। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। ये दिल्ली का पेपर है भाई, सीबीएसई का पेपर है। सेट 3 में 10th नंबर पे है त्रिशा ये क्वेश्चन। थर्टी टू 4-1, 32-4-3, 32-4-3। 32-4-1 इज द कोड। 32-4-1, 32-4-2, 32-4-3 है मेरे पास। चलो बताओ यहां पे इनने किसकी बात की थी।
यहाँ पे हमने विमेन्स की बात की थी सभी जगहों पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन से 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी? ये फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल आएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज इनकरेक्ट। यस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंप्रूव द स्टीम इंजन? तो स्टीम इंजन किसने इंप्रूव की थी बच्चों? जेम्स वॉट ने इंप्रूव की थी स्टीम इंजन। यस। अगला, अरे यार सबके अलग अलग है, सबके कैसे करा दूंगी? है, करा रही हूँ जितना उतना देख लो भाई, जिसका है वो रुको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मेटल? तो फेरस मेटल में वो मेटल्स आएंगे जो आयरन कंटेनिंग होते हैं, तो आयरन कंटेनिंग वाले हो गए आपका निकल। निकल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। दिस इज द सेट 32-4-1। मैच द फॉलोइंग। भैया इतना टुच्चा क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बायोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल कोल, मतलब इतना क्या मुंह से बोलूं, इतना टुच्चा क्वेश्चन है, इतना टुच्चा क्वेश्चन है, देख लो। यस, यार ये सीबीएसई बोर्ड का है, दिल्ली का है ये पेपर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ पिक्चर बेस्ड ही नहीं आया, बताओ भाई, तुम लोगों ने मेरी जान खा ली। मैम पिक्चर बेस्ड करा दो, मैम पिक्चर बेस्ड करा दो, पिक्चर बेस्ड ही नहीं आया। नहीं, पेपर बहुत आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ब्लैक सॉइल गलत है, एरिड सॉइल गलत है, लेटराइट सॉइल गलत है, एलिवियल सॉइल सबसे सही है क्योंकि इसमें सैंड एंड सिल्ट पाया जाता है। यस, यूनिफिकेशन नहीं आया, मैंने सुबह ही बोला था कि आने के चांसेस बहुत कम है। Which of the following countries has better rank in Human Development Index? तो इन तीनों में से सबसे ऊपर इंडिया ही आता है, इसके बाद आता है म्यांमार, अफगानिस्तान एंड आपका नेपाल। यस, शिरोमणि आया था पिक्चर बेस, बेटा कहीं और आया होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द जीडीपी? तो आपका टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। Why did the Indian government liberalize trade regulations in 1991? क्यों लिबरलाइज की थी? क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट को इंडियन प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या करें, वो मार्केट में compete करना शुरू हो जाए। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड हासिल के गेमिंग, वेरी गुड। पुनीत गुप्ता, आपका कोई और सेट होगा यूनिफिकेशन जिसमें जर्मनी की आई है? तुक्का ओपी, अरे वाह। पेपर गलत नहीं है आपका, रीजन दूसरा होगा यार, पेपर गलत नहीं है, मेरे बच्चे दे के आए हैं ये पेपर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एचडीआई और बताओ कौन सी करेक्ट है। तो बच्चों एचडीआई यूएनडीपी लेके आता है, बिल्कुल सही। पैरामीटर्स लॉन्जिविटी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम लेता है, ये भी सही। क्या ये डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में कंपेयर करता है? नहीं। क्या ये वर्ल्ड बैंक भी देखता है इसको? नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। 80-20 वाले सेशन से बहुत कुछ आया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। आरजी करके जो नाम है आपका, आरएस करके। मैं भी यही कहूंगी कि सुबह वाले सेशन से बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ आया है। ओहो, मैंने इसमें गलती से गलत ऑप्शन बोल दिया है। मैंने बोला था फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन गलत बोल दिया। ए इज द करेक्ट आंसर, सही कह रहे हो। हाँ हाँ, ए ही आएगा, मैं मुंह से भी बोल रही हूँ,
बिल्कुल ये डेवलप और डेवलपिंग में नहीं देखता, ये सी और डी मतलब थर्ड और फोर्थ गलत है, मैंने ऑप्शंस में गलत देख लिया बच्चों। फर्स्ट एंड सेकंड वाली बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हुआ ए करेक्ट। हाँ, अरे वाह, टॉपर ऑफ 10th। चलो, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो? अटेंडेंस रेशियो नहीं बोल रहे, एब्सेंस रेशियो बोल रहे हैं। कहां पे? हरियाणा में। तो हरियाणा में नेट अटेंडेंस रेशियो है 61, तो एब्सेंस रेशियो कितनी होगी? 39। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसमें। यस, 15 मार्क्स का छूट गया। क्यों अनमोल? दारू वारू पी के गए थे क्लास में? बच्चों के 1:30 बजे 2-2 बजे पेपर हो गए हैं, मतलब 1-1 बजे पेपर हो गए हैं 2-2 घंटे में। मतलब ऐसा लग रहा था सच में पेपर लीक हो गया। अश्विनी कोई बात नहीं, थर्टी टू 4-3 में यूनिफिकेशन आई थी। अच्छा मैं देखती हूँ यार, मैंने देखा नहीं, थर्ड सेट मैंने देखा नहीं पूरा, लेकिन तीनों सेट्स में एमसीक्यू सेम है। 32-4 वाला जो सेट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स? हाँ भाई, इसमें क्या किया तुम लोगों ने? फैक्ट्री वर्कर्स वाले में क्या किया? योर व्लॉग इज सुपर्ब। अब वही मिलना है तुम लोगों से मुझे बस। 32 1 2 3 कितने सेट बनाते हैं ये लोग। कितने बनाते हैं बेटा? बेटर वेजेस लैंडलेस लेबर के होते हैं, यहां फैक्ट्री लेबर बोल रहे हैं बच्चों। ना 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 ना, मेरे को तो नहीं लगता ए होगा, इसका होगा बी, बेटर टेक्नोलॉजी होगा। ये फैक्ट्री लेबर है, फैक्ट्री में मशीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बी होगा इसका। तो हाँ, इसका तो बी होगा, क्योंकि लैंडलेस लेबर का बेटर वेजेस होते हैं। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो भैया प्राइमरी सेक्टर फ्लावर कल्टीवेटर सबसे पहला ही करेक्टली मैच्ड है। ए इज करेक्टली मैच। यस, मैम आपने जो कराया था वही आया, देख लो। बेटा कह रहा है कि वर्कर तो काम ही कर रहा है ना, लेकिन फिर ना फैक्ट्री लेबर बोला हुआ है, तो वहां पे वो चाहेगा उसका काम आसान हो जाए। सेट 3 भी करवाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या मेजोरिटेरिज्म स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है? नहीं। क्या ये बैलेंस एंड हार्मनी लेके आती है? हाँ। क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल ग्रुप्स में कम करती है? हाँ। ये पावर शेयरिंग एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है? बिल्कुल हाँ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। 15th का बी, 15th का बी। अभी वेरी गुड, 80-20 रूल से बहुत हेल्प मिली है इन्हें। आपको पता है मैथ्स में भी ये रूल आने वाला है, मैथ्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी परसों से। चलिए, इतना आसान एसर्शन रीजन मैंने अपने पूरे पढ़ाने के टाइम पे नहीं पढ़ाया, मैं सही बता रही हूँ। इसको तो मैं इग्नोर ही कर देती थी, इतना टुच्चा सवाल था ये। श्रीलंका अडॉप्टेड तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो पहला तो ए फॉल्स है, तो ए और बी ऑप्शन तो गया, सी ऑप्शन भी गया, तो बचा है डी ऑप्शन। तो भैया यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने श्रीलंका के सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म मेजर इशू किए थे। हाँ, तो डी इज द करेक्ट आंसर, जहां ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू आएगा। ये है सेट नंबर 1। थैंक यू फॉर लविंग आवर व्लॉग। डाला है आज पहला व्लॉग हमारे न्यू चैनल पे। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, अरे बड़ा ही टुच्चा सवाल था ये भी। बैंक्स यूनियन, लो मैच करा दूं। बैंक्स यूनियन, एग्रीकल्चर एजुकेशन कॉन्करेंट, एग्रीकल्चर स्टेट, कंप्यूटर रेजिडुअरी। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जिसको बैंक पता है ना उसको ऑप्शन पता है, क्योंकि इतने टुच्चे ऑप्शन आए हैं, मैं तुम्हें बता रही हूं ना। देखो ऑप्शन देखो एक बार,
आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बैंक का 2 है ना, तो फर्स्ट का 2 सिर्फ एक में ही है, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इतना आसान था। मैच द फॉलोइंग। हाँ। थैंक यू फैबुलस यूट्यूब शॉर्ट्स, थैंक यू हर्षाज गर्ल आर्ट, थैंक यू। न्यू चैनल नेम है द घई फैमिली, जो आशु सर के 5 मिलियन वाले चैनल पे फीचर्ड चैनल्स में नजर आएगा। यस, हम इंस्टाग्राम पे भी लिंक वगैरह डालेंगे अभी। Identify the administrative level of Indian government with the help of the information given in the box and choose the correct option. Powers shared between central and local. The state government are required to share some powers revenue with them. It is called a 3-tier government. तो भैया ये क्या है, कौन सा सिस्टम है ये देखो। यहाँ पे सेंट्रल और लोकल आ चुकी है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को शेयरिंग भी करनी है, यहाँ पे 3-टायर सिस्टम है। तो क्या हो गया ये, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। Yes, decentralized system will be the correct answer. क्या बात है, क्या बात है। उज्जवल कैसा हुआ तुम्हारा? एजुकेशन विद जन्में, सबके नाम ले लें, ठीक है। चलिए, टू पार्टी सिस्टम, इससे ज्यादा आसान सवाल कहां आएगा। यूएसए अमेरिका, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। Which type of government is likely to be more acceptable to the people in India? कौन होगी, कौन सी होगी? हमारी प्यारी डेमोक्रेसी, हमारी प्यारी डेमोक्रेसी, है ना बेटा। ये गलत सेट नहीं है, ये दिल्ली रीजन का सेट नंबर 1 है, ये गलत नहीं है। बहुत बच्चों का इसमें ये सेट है। हाँ, तो ये सारे एमसीक्यूज हो गए हैं सेट 1 के, यही सब आया था। लाओ अब जल्दी जल्दी 2, 3 सेट बी सेट सी कर लेते हैं डिस्कस। देखो, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स दैट वर यूज्ड बाय द यूरोपियंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। मैंने कल ही बताया था आपको इंडेंजर्ड लेबर वाला क्वेश्चन कल रात वाले सेशन में, जहां पे लोगों को क्या किया जाता था, माइग्रेट करवाया जाता था। यहाँ पे आप वही लिखोगे कि उनको लाइवलीहुड की भूख होती थी, इनको माइग्रेट करा के ले जाते थे और वहां पे इनको लेबर्स की तरह काम देते थे। ये त्रिनिदाद गुयाना वाला सेशन करते थे। हाउ डिड स्मॉल पॉक्स प्रूव एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्कर्स इन द मिड 16th सेंचुरी? क्योंकि इस बीमारी ने आके यूरोप को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। दे वर नॉट रेडी फॉर दिस बीमारी, ये आपको लिखना होगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। आज सुबह ये क्वेश्चन बोला है, आज सुबह 2 बातें बोली थी, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड, एंड इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। ये दोनों सवाल अलग अलग सेट में आए हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, आज सुबह कराया है। पहला ही क्वेश्चन था इको के सेशन का, आ गया है सेम। तो आपको डैम का एग्जाम्पल देना है। विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, 5 क्वेश्चन जेंडर रिलीजन की आज सुबह लेके आई थी। 5 में से ये रहा एक, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, ऐसा हुआ है। विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज इन आवर सोसाइटी। एक्सप्लेन करने हैं 2 तरीके, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कैसे उनको एजुकेशन के मामले में भेदभाव किया जाता है, कैसे उनको पॉलिटिकली भेदभाव किया जाता है। आप ये 2 बातें इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह वाले सेशन में नहीं कराया था, मेरे दिल में था लेकिन मेरी जुबान पे नहीं आया ये। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बताना है, यानी कि कैसे जब हम ट्रेड को, हर चीज को लिबरलाइज कर देते हैं तो हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं। आइडियाज बताने हैं नेशन के प्रति यूनिटी लाने के। यहाँ पे आपको बताना है 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में आज सुबह कराया है। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स वाला टॉपिक, तो वही आएगा यहाँ पे। लैंड रिफॉर्म्स आएगा यहाँ पे, एजुकेशन दी गई फार्मर्स को आएगा यहाँ पे, फसल बीमा PAIS आएगा यहाँ पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने आज आपको बताया था ना कि फैक्टर्स इनेबल ग्लोबलाइजेशन में 2 फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लिबरलाइजेशन। और कल रात वाले सेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन मैं लेके आई थी कि टेक्नोलॉजी कैसे भैया इनहैंस कराती है, और वो भी 5 नंबर में लेके आई थी, तो 3 नंबर में ही आया है।
तो यहाँ पे आपको बताना है ईमेल वाली बात, वॉइस मेल वाली बात। अच्छा, आज भी लेके आई थी ये सवाल, ना मैं ग्लोबल वर्ल्ड के साथ लगा लाई थी ये सवाल, मुझे याद है मैं ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में ये सवाल लगा के आ गई थी और मैंने डिस्कस भी किया था। ओ गॉड, हाँ तो ये सवाल भी किया था। अब बता दीजिए, एनालाइज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है। इतना आसान सवाल है। फिर यहाँ पे हमें क्यों प्रोटेक्ट करने की नीड है भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और टर्शरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है। आज कराया ऊपर वाला, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, सेम टू सेम, कैसे बढ़ रहा है, कैसे हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे लोगों की स्टैंड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है, कैसे हम पैसा डाल रहे हैं, सारी चीजें। सीडीएम का बताना है प्रोग्रेस ऑफ कंट्री साइड, तो कंट्री साइड वाला आ जाएगा इसमें, और यहां पे आ जाएगा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो बच्चों सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आज ही कराया था। फॉकलोर, फॉक टेल्स, फ्लैग, स्वदेशियन वो वाला, गीत गान, वो सब इसमें आएंगे बच्चों। मतलब ऐसा लग रहा है मैंने ही पेपर बनाया आज, है ना। फिर से वॉइस डिले हो रही है। भाई इसका तो सेट 3 डिफिकल्ट नहीं था। थैंक यू, यू वेलकम धीरज। How have physical and economic factors influenced the distribution pattern of Indian Railway? तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोपोग्राफी कैसे अफेक्ट करती है इंडियन रेलवे को लाई डाउन करने के लिए। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को बताना है आपको, ये भी हमने आज सुबह डिस्कस किया था, HBGA के बारे में बताया था मैंने आपको, और ये बताया था कि कैसे पाइपलाइन बहुत फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेट नंबर 1 है, पूरा आपका ही आया था। बिल्कुल पेपर लीक हुआ था ना? नहीं भाई, अपने एक्सपीरियंस से बताया है, पेपर लीक वीक नहीं कराया मैंने। अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और भैया रिस्पॉन्सिव 50 बार करवाया हुआ। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाती है। आउटकम्स के 11 क्वेश्चन में से ही दोनों क्वेश्चन आए हैं, मैंने बोला ही था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह 2 बार बताया। एंड साथ में आता है आपका क्रेडिट कैसे क्रूशियल है हमारी डेवलपमेंट के लिए, ये भी सवाल आज आया था। हमने किया था कि क्रेडिट कैसे भैया लोगों की स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बिजनेस, लोग वर्किंग क्लास को इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे पेपर भेजा है, देखेंगे। तो दिस वॉज योर सेट नंबर 1, वाई न्यूज़पेपर्स। तो ये आपका आया है ओके। इजी है यार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एज इट इज आ गया, एज इट इज आया है। ये भी, ये फेडरलिज्म का आ गया। भाई साहब पूरा पेपर तो हमने किया ही था, क्या मुश्किल है। 1 सेकेंड यार, अभी मत करो स्टार्ट, फिर मैं दूसरा पेपर लगा लूं। बच्चों अब ठीक है, अब तो वॉइस लैग नहीं हो रही, देख लो। दिस वॉज योर सेट 1। बच्चे बड़ा बोल रहे हैं मैम सेट 3 करा दो, तो सेट 3 कराते हैं, सेट 3 कराते हैं। हाँ 2 मिनट मैं लगा रही हूं, रख दिया।
झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही रुक जाए. Set 3. Okay, let's begin. तो ये है हमारे रीजन का सेट नंबर 3. सेट नंबर 3 बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ये बच्चा है कृष्णा, रो रहा है कि प्लीज मेरा सेट 3 देखो, मेरा नसीब खराब है. तो ऐसा नहीं है मेरी जान. क्यों नसीब खराब है तेरा? जल्दी से फटाफट से एमसीक्यू देख लेते हैं. सारे एमसीक्यू सेट 1 वाले सेम है, सेम. फर्स्ट का आंसर मैच करते जाओ सेट 3 वाले. फर्स्ट का आंसर है डेमोक्रेटिक ए. सेकंड का आंसर है सी, यानी कि वो उनको कंपीट करने में हेल्प करते थे. थर्ड का आंसर है टर्शरी. फोर्थ का आंसर है इंडिया का सबसे ज्यादा है, उसके बाद आता है अफगानिस्तान, म्यांमार, इस सब का. यार पेपर गलत नहीं है, कोड है ये 3243. 3243 पेपर गलत नहीं है नालायको. मैं यहां लिख देती हूं कोड 3243. ये करा रहे हैं हम अभी. यार जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारा अच्छा नहीं हुआ, वो बच्चों को आप प्रिपेयर नहीं होंगे तब नहीं गया होगा. अदरवाइज पेपर वॉज सुपर इजी, सुपर इजी पेपर. मतलब एमसीक्यूज तो टुच्चे जिसमें सबसे ज्यादा गलती होने की चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट हो गया आपका ओह. करेक्टली मैच बताना है तो एल्यूवियल सॉइल इज करेक्टली मैच्ड. ए पार्ट. मैच द फॉलोइंग करनी है यहाँ पे. तो बायोलॉजिकल वाला हो गया आपका वाइल्ड लाइफ, रीन्यूएबल हो गया सोलर एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल हो गया कोल. तो आपका सही आंसर हो गया सी. सी. और मैचिंग इतनी आसान है कि पहला आइडेंटिफाई कर लो, आपको देखो ना सेम ही पता चल गया. सेम ही आ गया, सी आ गया भाई, उसका तो सेकंड ही है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. पैसेज हार्ड थे, मैं चेक करती हूँ. कौन है भाई तू? प्रत्युष, भेजियो अपना पेपर यार. अपना पेपर भेजना आप मुझे अभी भेजो. इंस्टाग्राम पे रीमा आशी गई इज माई आईडी. अभी भेजो. क्या नहीं आया तुम्हारे पेपर में हमारा कराया हुआ भाई? कह रहे मैम आपने पेपर लीक करवा दिया था सुबह. है चलो. तो कौन सा है भैया? फेरेस, निकल है फेरेस. सारे सेम थे यार. किसने स्टीम इंजन इंप्रूव की? जेम्स वॉट ने की. देयर वर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट ग्रेटली श्रैंक. तो भैया ट्रेड था, कैपिटल था, लेबर था, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैज कॉमन अमंग द राइटिंग्स ऑफ. तो इसमें विमेन के बारे में बात की गई थी तीनों औरतों ने. फिर आएगा बच्चों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. तो ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा हुआ है. तो 20 का सही आंसर था. 1 2 3 4 ऑलरेडी लगा हुआ था. 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में है. ये तीनों बातें जिस सिस्टम की दी हुई है वो है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन. समीर त्यागी क्या हुआ मेरी जान? सुबह ही पेपर लीक करवा दिया था जी. मुझे भी ऐसा लग रहा है. थैंक यू जी के ज्ञान जी. काव्या थैंक यू. चलिए तो इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ जाएगा.
14th में आपका आएगा बैंक्स यूनियन लिस्ट। अब जिसको बैंक वाला पता है उसको ऑप्शन ही पता चल गया, सिर्फ एक ही में 2 है फर्स्ट पे, सी ही करेक्ट है। एग्रीकल्चर वाला आपका हो गया बच्चों स्टेट लिस्ट, एजुकेशन कॉन्करेंट और कंप्यूटर रेजिडुअरी लिस्ट में। इतना टुच्चा असर्शन रीजन, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। हाँ भाई लाइक करो सेशन को। 3 एमसीक्यू गलत हो गए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अब तो हो गए ना, चल। एमसीक्यू वाकई बहुत इजी थे, एमसीक्यूज बहुत इजी थे मतलब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट गलत है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही है। तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। यहां पे ए ही करेक्ट है, करेक्टली मैच यही वाला है, बस यही वाला है करेक्टली मैच्ड। डेवलपमेंट गोल ऑफ फैक्ट्री वर्कर, बेटा मेरे को तो लग रहा है इसमें टेक्नोलॉजी आना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे को तो यही लग रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी आना चाहिए, हाँ, या मोर लेबर वर्क आना चाहिए। मेरे ख्याल से इन दोनों में से एक आना चाहिए। तो मोर लेबर वर्क मुझे ज्यादा एफिशिएंट लग रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक लेबर क्यों डिमांड करेगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मैंने सेट 1 में टेक्नोलॉजी बोल दिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं टेक्नोलॉजी बोल रही हूँ तो एक लेबर की तो रोजी रोटी चली जाएगी, तो वो क्यों टेक्नोलॉजी मांगेगा, वो मांगेगा मोर लेबर वर्क, बेटर वेजेस नहीं, मोर लेबर वर्क। तो मोर लेबर वर्क होना चाहिए इसका। उत्तर प्रदेश में पेपर क्यों हार्ड आता है? यार बेटर वेजेस तो लैंडलेस लेबर का होगा ना, लैंडलेस रूरल लेबर का होगा बेटर वेजेस तो। यहां फैक्ट्री लेबर की बात कर रहे हैं, अर्बन सेंटर में बात कर रहे हैं, तो उसको काम मिलना चाहिए। बेटर वेजेस लैंडलेस लेबर के आगे है ना। इंस्टा आईडी रीमा आशु घई पे भेज दो, रीमा आशु घई। ये होगा, देखते हैं, चलो मैं एक बार एनसीईआरटी क्रॉस चेक करती हूँ यार, कि मैंने लैंडलेस का तो पता है, फैक्ट्री का एक बार चेक करती हूँ, मुझे उस वजह से लग रहा है सिर्फ लैंडलेस और फैक्ट्री की वजह से। चलो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, बच्चे गलत ना करके आए हो बस। वैसे गलत कर नहीं सकते, क्योंकि इन पागलों ने एक ऑप्शन में भी 61 लिख देते ना अगर, तो बच्चे गलत कर सकते थे, क्योंकि बच्चे इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे नेट एब्सेंस रेशियो पूछ रहे हैं, ये पागल है, इतना आसान कर दिया, नेट एब्सेंस रेशियो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा माइनस कर करके ही आंसर दे दिए। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस रेशियो नहीं एब्सेंस रेशियो बताना है। तो हरियाणा का हो गया 61, 100 में से माइनस किया 39, 39 इज द करेक्ट आंसर, ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ चुकी हूं ऑलरेडी, तो 1 और 2 इसमें सही है, 3 और 4 इसमें गलत है, तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। भैया 20,000 बच्चा आया जो वोट करके गया इस पोल पे। हर्ष बेटा, ये अलग अलग आपके एरियाज के पेपर होते हैं, तो टीचर बहुत मुश्किल में पड़ जाती है इस टाइम। कहीं पे आरबीएससी चल रहा होता है, कहीं पे यूपी बोर्ड है, कहीं पे दिल्ली बोर्ड है, सीबीएसई है, तो अलग अलग चल रहे होते हैं कोड यार। तो मेरे पास अभी सीबीएसई बोर्ड के तीनों पेपर आ चुके हैं। एनर्जी सेव्ड वाला आया था क्या तुम्हारे पेपर में? चलिए सेक्शन बी, स्टेट द नेम्स एंड कंट्रीज ऑफ द 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स। ए लीड एंड एक्सेस पावर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। यस, एक तो जिग हो गया एक्सेस में, जापान, इटली एंड जर्मन, तो आपको वो दोनों बताने हैं।
साथ ही में यहाँ पे फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेशियो, ये मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं कराया बच्चों, लेकिन मैंने जब भी आपको पढ़ाया था चैप्टर ग्लोबल वर्ल्ड तो वहां मैंने बताया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेशियो वो होता है जो नहीं चेंज किया जाता, लेकिन फ्लोटिंग वो होता है जिसको गवर्नमेंट सरकार चेंज कर सकती है इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज व्हाई डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया है और यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ऑफ टेक्सटाइल बताने हैं। ये भी सवाल मैंने आज सुबह नहीं कराया था। विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज इन आवर सोसाइटी, ऑलरेडी डिस्कस इन सेट नंबर 1। इसमें सारा आपको विमेन का ही बताना है। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन बता सकते हो, एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन बता सकते हो। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। निहायत ही आसान क्वेश्चन, हर बार हम करते हैं इस क्वेश्चन को जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, और आज सुबह भी सबसे पहला सवाल इको का यही लेके आई थी मैं। तो यहाँ पे आपको आपका कौन सा वाला, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, डैम वाला। अरे बाबा हाँ, सेट 3 में तो यूनिफिकेशन आई हुई है। अरे वाह 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 वाह, आज सुबह यूनिफिकेशन भी डिस्कस की थी, आ गई है। ऑटो वन बिस्मार्क का रोल आ गया है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई नो यार, बहुत कुछ वही आया जो मैंने बताया था। हाँ, मैं एक बार एनसीईआरटी चेक करती हूँ यार 2 चीजों के लिए। हाँ ठीक है, चलिए। हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन, एग्जैक्ट क्वेश्चन आज मैं गलती से ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में ले आई थी, याद है? वही सवाल आ गया सेम टू सेम कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल प्ले किया है। 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑलरेडी डिस्कस। मेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम आज सुबह की है। ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस, राइजिंग इंपॉर्टेंस। पेपर लीक हो गया था बच्चों सुबह, अब भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे तो आई कांट से नो 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 नो। मैंने सिग्नेचर नहीं किया, सिग्नेचर कहाँ करना होता है? प्रथम भेजो अपना पेपर, क्या नहीं आया हमारे कराए में से, दिखाओ हमें भी जरा। चलो भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एक पार्ट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत सॉल्ट टेक्स से हुई, सॉल्ट मूवमेंट से हुई, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग स्टेटा, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल का, विमेन का, ऐसे बताना है। कल ही रात को डिस्कस किया था। रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन सेक्टर, आपको कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट बताना है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड का, यानी कि फॉरेन ट्रेड के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के दोनों सवाल सेट 1 वाले ही इसमें आए हैं, सेम टू सेम, और ये दोनों सवाल उन 11 क्वेश्चन में से ही है जो मैंने आउटकम्स के आपको बोले थे, कर लेना बच्चों। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, माय गॉड इतना आसान। बेटा क्या हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला भी सेम है सेट 1 वाला। क्यों वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए? ताकि आप वाटर स्कैसिटी की नीड को फुलफिल कर पाओ, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिसी वाला भी सेम आया है फेडरल वाले सेक्टर से। अच्छा, इसमें प्रोसेस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 2 मेथड्स पहले कौन से किए जाते थे एंशिएंट इंडिया में? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से आया है ये क्वेश्चन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से आया है। इंपॉर्टेंस ऑफ इतने अलग अलग लैंग्वेज डाइवर्सिटी। देन स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है, जो 22 इन नंबर है। चलो, अरे वाह, क्या बात है। सत्याग्रह स्टार्ट किया था इंडिगो मूवमेंट वाला, आपका आ जाएगा खेड़ा। एंड दिसंबर 1920 वाला आ जाएगा आपका नागपुर।
थैंक यू अनुदेव। हाउ वॉज योर पेपर गाइस? सही गया तुम्हारा ये भाई, इस कोड वाला, ये कोड वाले बच्चों का पेपर सही गया। टॉप करूंगा। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा, जल्दी ही आएगा। वो इंडिगो प्लांटेशन, हाँ इंडिगो प्लांटेशन चंपारण है। मेरा दिमाग खराब हो गया, सुबह पढ़ा के ना मैं सोई भी नहीं उसके बाद। खेड़ा वाले में तो हाई रेवेन्यू था, राइट? अरे हाँ, बच्चे की जान लोगे क्या? मुंह से निकल गया यार। इंस्टाग्राम पे भेज दिया है, इंस्टाग्राम। अरे यार बड़े सारे आए हैं, अनगिनत मैसेज हैं ये तो यार। क्वालिटी बहुत बेकार सी है। 3213 पेपर आया है। यार ऐसे कॉल वॉल मत करो यार। अच्छा इसने पेपर भेज दिया है, ये है 3262। बेटा ये तो बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग है। यार देखो तुम कह रहे हो ये मुश्किल है ये नहीं। 3262 मेरे पास है, जिनका भी 3262 पेपर है। कहाँ से मुश्किल है? आओ हम पूरा पूरा अगर सी पार्ट पे भी बी पार्ट पे जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वाला आ गया, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन वाला लिखना है जो हमने आज सुबह किया। फिर हमने क्या कहते हैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कैसे किया गया, रिफॉर्म्स वाला टॉपिक आ गया। फिर हमने टूरिज्म एज अ ट्रेड किया, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया, हमने इसमें पावर शेयरिंग डिजायरेबल वाला क्वेश्चन आज किया, हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आज किया, हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आज किया, हमने बिजनेस क्लास वाला क्वेश्चन कल किया सीडीएम में, हमने प्लांटेशन वाला इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट वाला आज किया हमने वो क्वेश्चन। और क्या बच्चों की जान लोगे? फेयर ग्लोबलाइजेशन वाला हमने आज किया, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला हमने आज किया। बच्चे की जान लोगे यार। हैं एमसीक्यू डिस्कस करा देंगे। रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? ऐसे नहीं रोते ना 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 ना। पेपर वॉज ईजी, सुपर ईजी। आई थिंक देर इज नो सच यूज। बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही सिमिलर सा पेपर आया है। एक बार मैं दिल्ली बोर्ड का सेट 2 खोल रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज आर टोटली सिमिलर। कहाँ गया ये बच्चा? सेट 3 सेट 2। एमसीक्यू सेट 2 के बिल्कुल सेम है। अगर मैं 2 मार्कर पे जाऊं तो पहला ही क्वेश्चन अलग है और वो है सिल्क रूट वाला बताना है आपको 2 एडवांटेज। तो इसने हेल्प किया लोगों को ले जाने में, लोगों को ट्रैवल करवाने में और साथ ही साथ गुड्स एंड कमोडिटीज को भी। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड करवा दिया, विभिन्न वाला करा दिया, 24 करा दिया, 25 करा दिया, 26 करा दिया, 27 करा दिया, 28 में रीजनल पार्टीज वाला लिखना है। आज सुबह बताया था 6% वोट, 4 सीट्स इन 4 स्टेट्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स, हाँ समझे क्या? कल कराया था ना। एंड पब्लिक सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में। सीडीएम वाला वुमेन की पार्टिसिपेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कमर्शियल ग्रुप्स, वो सारी चीजें हमने जो की हैं वो सेम है। और पता है सबसे बड़ी बात, केस बेस भी बिल्कुल सेम है। तो भैया ये जो कोड है 324123, 324123 बिल्कुल सिमिलर पेपर है, ऐसे कोई डिफ्रेंसिएशंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर पेपर है ये। यस बहुत इजी था, वही कराया जो आया है। प्लीज अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना क्योंकि आजकल मैं फ्री चल रही हूँ।
अब मैं फ्री हूँ मेरे बच्चों, मैं आपके डीएम्स पढ़ूंगी, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगी आप सबसे मिलने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे जिगर के छल्ले हो यार, आप लोग मेरे जिगर के छल्ले हो। ऑल्सो हमने एक न्यू चैनल बनाया है, मैंने न्यू चैनल बनाया है द घई फैमिली व्लॉग्स, जहाँ पे मैं अपने पूरे परिवार के व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ मैं, यस आपकी एसएसटी की मैम। तो वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग मुझसे मिलोगे नहीं ना यार 11th में, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाती 11th को, तो इसलिए वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हो, मेरे व्लॉग्स चेक कर सकते हो वहाँ पे। इम्तियाज हुसैन, जिसकी नजर खराब हो वो चश्मा नहीं लगाएगा क्या? और दुनिया में क्या एक ही इंसान चश्मा पहनता है? लल्लू बच्चा। मनीष मधुर, आप कह रहे हो यूनिफिकेशन नहीं आई, लेकिन सेट 2 में यूनिफिकेशन आई है, जर्मन की सेट 2 में आई है। एक सेकंड रुकना यार। बच्चों तो ये हमने तीनों सेट दिल्ली रीजन के कर लिए हैं। आप लोग तभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, वो आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगी यार, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, मैं आपके सारे एमसीक्यू क्लियर कर दूंगी। लेकिन बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे सेट हैं, बहुत सारे, हम सारे नहीं डिस्कस करा सकते। मैंने आपको यहाँ पे 3241, 3242, 3243 तीनों डिस्कस करा दिए हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, यस अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। सॉरी बच्चों, सारा नहीं करा सकते, बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल है। आई लव यू मेरे जिगर के छल्लो, आई विल मिस यू। मुझसे मिलते रहना, मुझसे बात करते रहना, मुझे इंस्टाग्राम पे परेशान करते रहना, मुझसे स्नैपचैट पे बातें करते रहना, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। भूलना मत कि मैं आई थी, तुम्हारा 10 दिन दिमाग खाया था, तुमसे गोलगप्पे डिमांड किए थे, तुम्हें जिगर के छल्ले बोला था, और तुम्हारे साथ ये 10 दिन हंसी खुशी एसएससी पढ़ते हुए बिताए थे। तो आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई विल टेक अलविदा नाउ, बाय 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 मेरे बच्चों, बाय बाय।